हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है फिर से एक वर्किंग डे है मेरे लिए। ऑफिस भी रहेगा, ऑफिस में क्या वर्क फ्रॉम होम ही है, तो घर से काम करूंगी, मैं खाना बनाऊंगी। आज मैं फ़िश को भी फ्रोज होकर था वो, उसको भी निकाले, उसको भी काटूंगी। फिर अभी तो चाय पीने बैठी हुई हूँ। ये लोग यहाँ पे कुकी कुकी ये सब कर रहे हैं बाकी डॉग्स के साथ में, ऊपर जा रहे हैं आ रहे हैं, ये सब में ही बिजी है ये लोग। और मेरे पौधे भी देखिए कितना अच्छे से हुए हैं यहाँ पे, सारे के सारे जिंदा हो गए हैं मेरी, मतलब मैं इस बात के लिए एटलीस्ट खुश हूँ। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। आज मतलब मैंने कुछ एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ जैसे शेयर करती हूँ आप लोगों से, ये भी मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ उस बारे में। चाय पीने के बाद में मैं वॉन्डरिंग मैनियक देख रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है इसका व्लॉग, विष्णु का। एंड फुली को देखो बाहर से आ गई है, ऊपर को देखो कैसे लेटी हुई है, मेरा फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ। फूल फूल तुम्हें लेट तक तो नारिये दाओ। फुलू 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 आशो फुलू ऊपर आशो। सो कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो ये है कि देखिए, मतलब मैं जब घर पे थी ना, मतलब अभी जब मतलब मैं घर पे थी मम्मी के जाने के बाद, सो मैं ना मतलब धीरे 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 करके, पहले तो आप लोग देखे हो मैं, मुझे नींद नहीं आती थी रात को। फिर धीरे 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 करके मैं खुद को बिजी करने लगी, व्लॉगिंग करने लगी, खाना बनाने लग गई, ऑफिस शुरू कर हो गया मेरा। फिर उसके बाद में गोली फूली लोगों को लेके बिजी रहने लगी, मतलब कुछ ना कुछ लेके बिजी रह रही थी। तो मैं ना वो सबको ओवरकम करके आ चुकी थी, ठीक है। जब मैं आई भी, मतलब मुझे मतलब ना मम्मी की मतलब ऐसा फील हुआ कि माँ शायद वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं उस वाले, मतलब मैं जिस पुराने घर पे रहती थी, अगर उस वाले घर पे रहती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता वो वहाँ पे रहना, क्योंकि हर अभी भी अलमारी में बहुत कम खोली हूँ, 2 बार शायद अलमारी खोली हूँ मम्मी के, मतलब खुद से ही पूरे सजाए हुए अलमारी के अंदर सारे मेरे कपड़े रखे हुए हैं। एंड उस घर में ही माँ और मैं रहते थे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मतलब बोला, यहाँ पे तो मैं पूरी अकेली हूँ, वहाँ पे एटलीस्ट आसपास के लोग होते थे। मैं रात को अगर अकेली भी रहती थी, मुझे याद आती मम्मी की। और ये वाले घर पे जब मैं शिफ्ट हुई हूँ ना, तब मतलब वो जो मम्मी के जाने के बाद से अभी तक, ठीक है, अभी तक नवंबर के 17 तारीख को मैं वहाँ पे पहुंची हूँ। 17 तारीख को ही मुझे पता चला कि माँ नहीं है, ठीक है। माँ 16 को ही चली गई थी। जब से लेके अभी तक मैं आज तक, मतलब मुझे जो है ना सिर्फ रोने का जो टाइम मिलता है वो मिला ही नहीं है मुझे। एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हो गया, आंटी तो बहुत ठीक थी, अचानक से क्या हो गया। तो वो मैं फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि क्या होता है पता है आप लोग, मतलब कोई अच्छा चीज़ या बुरा चीज़, अच्छा चीज़ या बुरा चीज़, ये दोनों चीज़ों को आप जब मतलब किसी को दोबारा से बोलते हो, तो अगर आप अच्छा कोई चीज़ को दोबारा से बोलते हो तो ना आपके माइंड फिर से हैप्पी हो जाते हैं, आपको वो सब मोमेंट को आप फील करने लगते हो। सिमिलरली आप बुरे कोई भी चीज़ को भी जब आप बोलोगे ना, तो आपको वही सारी सिचुएशन से खुद को फिर से लेके जाना पड़ेगा। आप फिर से उसी चीज़ को लेके अपसेट हो जाओगी, लो फील करोगी। एंड वो सब के लिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी माँ को क्या हुआ था क्या नहीं, सारी चीज़ें बताऊंगी। क्योंकि वो अब मतलब मैं और किसी को बोलती भी नहीं हूँ, आप लोगों से ही शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जब मतलब अभी कुछ दिनों से, मतलब मेरे, मतलब जब मैं शिफ्ट हुई, हैदराबाद आई, हैदराबाद आने के बाद तो मतलब शिफ्टिंग, घर शिफ्ट करना है, गोलफुली को लेके आना है, ये सब में ही था। उसके बाद जब इस वाले घर पे आने के बाद में मेरा काम शुरू हो गया मंडे से, तो जॉब स्टार्ट हो जाने के बाद में मेरे को और भी ऐसा लगने लग गया कि चलो अभी तो इतने सारे काम हैं एंड बिजी रहूंगी। लेकिन क्या हुआ है पता है, मतलब जैसा मुझे घर पे रहने के टाइम पे जैसा फर्स्ट में होता था कि खाना बनाने का मन नहीं करता, यहाँ पे भी मुझे सेम वैसी फील हो रही है। मैं उन लोगों के लिए तो खाना बना दे रही हूँ, लेकिन मेरे खुद के लिए मुझे बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। और बहुत मतलब ऐसे टायर्ड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, मतलब कुछ ऐसा फील होता है ना, ऐसे स्ट्रेस्ड आउट। ऑफिस का कुछ भी प्रेशर नहीं है, मैं खुद ब खुद ही सोच लेती हूँ कि शायद ये वाला अभी के अभी करना होगा। मुझे कोई फोर्स नहीं करता है ऑफिस में कि ये तुमको अभी के अभी करके देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल तो। लेकिन मैं खुद से सोचती हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं ना हमेशा हर एक चीज़, मतलब कोई पूछने से पहले ही मतलब दे देती हूँ ऑफिस में, मतलब पूछने की मौका ही नहीं देती हूँ मैं पहले से ही, मतलब अपना हर एक 100% देके मैं कंप्लीट करके रख देती हूँ, फिर मैं दे देती हूँ। अभी मेरे को कोई पूछ नहीं रहे, बट स्टिल मैं ना मतलब ऐसा क्या, मैं खुद ही लो फील कर रही हूँ, मतलब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे हुई है, बट धीरे धीरे। कल का डे बहुत अच्छा गया मेरा, कल मंडे था। मैं तो पहले तो मतलब सोच रही थी अरे ऑफिस है, मैं कैसे लॉग इन करूँगी, फिर से काम करना होगा, फिर से स्ट्रेस्ड हो जाऊँगी मैं। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कल मैंने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत ही ज़्यादा काम किया, एंड बहुत अच्छे से किया, चिल वाली मोड में थी। उसके बाद में भी जाके एंड ये भी कि आने के बाद से मैं वीडियोस भी बना रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा ना वीडियोस बना रही हूँ। एक तो ये वाला उस दिन मेरा जो मतलब लास्ट मैंने व्लॉग पोस्ट किया वो 13 GB का था,
ठीक है। वो व्लॉग एडिट होने के बाद में 13 GB का था। अगर वो वाला व्लॉग अगर मैं अपने गांव में जब रह रही थी तब अगर मैं पोस्ट करती, पूरा 1 हफ्ता लगता उसको रेंडर होने में। तो ये था। अभी मैं व्लॉग भी दे रही हूँ, लेकिन हर रोज़ का नहीं पॉसिबल होता है। आप लोग समझिए बात को, क्योंकि हर रोज़ को मतलब ऐसा मतलब मुझे हर रोज़ यही मतलब मैं कुछ ऐसा यूनिक नहीं करती हूँ। तो मैं घर पे ही रहती हूँ, तो नॉर्मली जब मुझे कुछ लगता है कि नहीं मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करती हूँ। लेकिन मेरा कैसा है, मतलब अगर मैं डेली हर रोज़ मैं ऐसे टाइमली इसी फिक्स टाइम पर मैं उठूँगी, ऐसा नहीं होता है। मैं कभी थोड़ा देर से उठ जाती हूँ। उठने के बाद मुझे इतनी हड़बड़ी रहती कि नहीं काम वाम खत्म करके फिर मतलब ऑफिस में बैठना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, ये सारी चीज़ें, हाँ मैं अपना अगर मेरे साथ में कोई और रहता जो व्लॉगिंग कर सकता था तो प्रॉब्लम नहीं होता। मैं खुद फ़ोन पकड़ के खाना बनाना ये सब उतना मतलब पेशेंस नहीं हूँ। एंड आप लोग अगर मेरा गोलू फुली लोगों का अगर वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो, वो लोग क्या करते हैं, फुली गोलू फुली पुपाई फिर लीजा किटू ये लोगों का, तो आप लोग मेरे जो फेसबुक पेज है उसके रील्स पे आप देख सकते हो। वहाँ पे मैं रील्स पोस्ट कर देती हूँ क्योंकि वो ईजी लगती है मुझे, करके रील्स पोस्ट कर देती हूँ। एंड उसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है। एंड और क्या बोलने वाले थे, हाँ, और वो मेकअप ट्यूटोरियल, भगवान वो इनसाइड का मुझे वो कोलैबोरेशन के लिए आया हुआ था, लेकिन वो मैं अभी तक बना ही नहीं पाई। मतलब वो अल्टीमेट किट था इनसाइड का, वो मुझे वो लोग भेजे थे कि मुझे उसका रिव्यू देने के लिए, लेकिन मैं उसका वीडियो से नहीं बनाई। मैं आज शाम को कोशिश करूँगी कि मैं उसका वीडियो बना के फिर मैं पोस्ट करूँ, वो अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। तो आज तो मैं अभी मछलियों को भिगा के रखी हूँ क्योंकि वो फ्रोज़न थे, तो वो थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे थोड़ा मतलब बर्फ़ पिघलने के बाद में फिर जाके मैं उसको काट लूँगी, काट के कुछ बनाती हूँ। और 2 बैंगन भी है फ्रिज में, उसको मैं ऐसे मतलब भाजा टाइप का बना लेती हूँ, बेगुन भाजा। और घी बटर है, बटर बेगुन भाजा। और थोड़ी कल मैं एक सब्जी बनाई थी मटर आलू और सोयाबीन डाल के, और एक टमाटर भी डाली थी उसमें। हाँ, जिंजर गार्लिक बिल्कुल भी ऐड नहीं करी थी, ना कि प्याज ऐड करी। थोड़ा सा हींग डाली, ठीक है। पहले प्रेशर कुकर में बनाया मैं, प्रेशर कुकर में थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल, जीरा और एक तेज पत्ता और हींग, ये सब डालने के बाद में आलू को बड़े बड़े करके काट के डाल दिया, फिर मटर को डाल दिया और टमाटर को भी डाल दिया। एक डालने के बाद में सोयाबीन को भी उसमें डाल दिया, मतलब थोड़े से ऐसे जो न्यूट्रेला सोया चंक रहता है वो वाला। डालने के बाद में हल्दी, नमक, मतलब हाफ चम्मच ये जीरा पाउडर और हाफ से भी कम चम्मच धनिया पाउडर, ये देके थोड़ा सा गरम मसाला दिया, देके अच्छे से मिला के थोड़ा लाइट एकदम पूरा भूनना टाइप का हो गया। फिर उसमें पानी देके सीटी दे दी, 3 सीटी दे दी, तो वो आलू ना पूरे स्मैश हो गए थे, बहुत अच्छा लगा। वो रोटी के साथ में भी अच्छा लगा। रात को मैं खाई थी, रात को तो मैं एक ही रोटी खाई हूँ, तो एक रोटी वो रोटी के साथ में भी अच्छा लगा, और दिन में मैं चावल के साथ खाई थी तो भी बहुत अच्छी लगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बना था। चलिए अभी देश के काम पे जाते हैं। मछलियाँ काट लेती हूँ मैं पहले। अभी वो मतलब ऐसे है कि क्या बोलते हैं उसको, डिफ्रोस्ट हुआ है कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। हुआ होगा तो मछलियाँ काट लूँगी, नहीं हुआ है तो पता नहीं। एंड आप लोगों को पता है मैं दीप को कॉल करी थी, वो मुझे कल बोल रहा था आई मिस यू, और वो ना आई मिस उई बोलता है, वो यू नहीं बोल सकता है, बोलता है आई मिस उई। उसको कितना मैं बोलती यू, बोलते उई यू, मैं बोल रही यू, उसके पापा भी बोल रहे यू बोलो, मिस यू बोलो, नहीं वो उई बोल रहे। तो बौदी से भी बात किया, फिर कालादा से भी बात किया। वो लोग ही मेरा घर अभी मतलब ऐसा है क्या, मतलब साफ सफाई करके रख रहे हैं। एंड वो जो मासी काम करती थी वो मासी भी आती है, मासी भी आके साफ सफाई करके जाती है। तो अगर क्योंकि साफ सफाई नहीं करते हैं ना घर, तो फिर मतलब ऐसे नेगेटिव वाइब्स रहते हैं, उसमें नेगेटिव सा एक मतलब वो रहता है हर टाइम। इसलिए मैंने उन लोगों को बोला है आप ना ऐसे दरवाजा खिड़की खोल के रखा करो, दिन भर ग्रिल को लगा के रख दिया करो, एंड दरवाजा खिड़की खोल के रख दिया करो। शाम को फिर आप जब शाम को जब आरती करते हैं, मतलब जैसे धुना वुना लगाते उस टाइम पे बंद कर देना दरवाजे वगैरह को, खिड़की को, ऐसे करके वो लोग रख रहे हैं। अच्छा है, मतलब मुझे घर की भी फिक्र नहीं है उतना। और मुझे कभी भी देखो, मतलब अभी 6 साल हो गया हम लोगों को घर के, मैं हार्डली मतलब अगर मैं सोचूं तो मैं शायद 1 साल भी कंटिन्यूसली नहीं रही हूँ घर पे। मुझे उतना घर को लेके मतलब उतना अटैचमेंट नहीं है अभी भी, मतलब मुझे नहीं है। मतलब माँ रहते टाइम ही मैं इतना कम गई हूँ घर पे, और अभी तो माँ है नहीं, तो मुझे मेरे लिए जाना, और अभी तो कोई रीज़न भी नहीं है, बच्चे लोग भी यहाँ पे हैं, तो वही बात है। तो यहाँ पे मतलब मुझे अभी अगर मैं कभी जाती भी हूँ घर पे तो भी मतलब शायद मोस्टली मैं 2 दिन रहने के लिए जाऊँगी, बस 2 डेज रह के फिर मैं आ जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पे ना एक मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे रात होता है 2 बजे तक भी आपको आवाज़ें सुनाई देंगे, लोग के आसपास में लोग रहेंगे, लेकिन वहाँ पे कैसा रहता है 6 बजे, शाम के 6 बजे भी नहीं, 5:30 बजे के बाद ही सब कुछ खत्म, सब कुछ अंधेरा, कुछ भी आवाज़ नहीं। कुछ लोग तो 7 बजे तक खाने खा के सो भी जाते हैं, वैसा रहता है। तो वो सब के लिए फिर इंटरनेट का इशू है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं अवेलेबल है कि आप मतलब घर से काम कर सको, ये भी पॉसिबल नहीं है।
तो मैं मतलब वहाँ पे रह के ही मैं काम कर सकती थी, मतलब मेरा सब लोग, मुझे बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे वर्क फ्रॉम होम है, वहाँ पे रह के करो। लेकिन देखो, वर्क फ्रॉम होम मेरा अभी के लिए है, वो हमेशा के लिए तो नहीं है। मैं अभी जितना मतलब पैसे इन लोगों को, मतलब गोलू फूली लोगों को लाने के लिए वहाँ पे वेस्ट हुआ है, वही पैसे अगर मैं मतलब वही पैसे अगर मैं मतलब कोई ऐसे ट्रांसपोर्टर, मूवर्स एंड पैकर्स इस सबको हायर करके यहाँ पे मेरे जो भी सामान थे, किटू लोग, वो सबको लेके अगर वहाँ पे चली जाती, तो मेरे लिए मतलब कम में हो जाता। लेकिन वहाँ पे लेके जाने के बाद मेरा तो ऐसा फिक्स्ड कुछ मतलब जॉब नहीं है कि यही मेरा फिक्स जॉब है, क्योंकि मेरे को ग्रो करना है। तो मैं ग्रो करने के लिए मुझे दूसरे प्रोसेस में जाना होगा, मुझे कंपनी चेंज करनी होगी, मुझे मेरे शायद दूसरे प्रोसेस में अगर जब मूव करती हूँ, या फिर मैं जब मतलब थोड़ा और प्रमोट होंगी, तो मुझे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगे मेरे जॉब के। क्या बोलते हैं उसको, मतलब मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा हमेशा, हर कंपनी में या हर प्रोसेस में या हर पोजीशन पे। तो उस टाइम पे मेरे लिए फिर से वहां से ये सब चीज़ों को लेके आना, ट्रैवल करके, या फिर यहाँ पे मैं आके फिर से ये सब चीज़ों को खरीदना, फिर उन लोगों को लेके यहाँ पे आना, या यहाँ पे हो क्या और कोई सिटी पे हो, तो वो डबल खर्चा था, वो बहुत ही ज़्यादा ये था। और वहाँ पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा लाइक मैं आप लोग जैसे देखते ही हो, मैं कुछ भी मतलब बाहर भी नहीं जाती थी। यहाँ पे एटलीस्ट मैं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर सकती हूँ, मुझे जो जो चाहिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर ले सकती हूँ। वहाँ पे ज़्यादा क्या, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाजार ही जाती थी, वही, उसके अलावा तो मैं कहीं पे जाती नहीं थी। यहाँ पे भी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट मैं फोन पे, टीवी पे कुछ ना कुछ देख सकती हूँ, काम अच्छे से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट का तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था। हर रोज़ मैं 2-2 बार मतलब 24 GB का मुझे रिचार्ज करना पड़ता था, 2-2 लाइक 118 रुपीज़ का, 118 रुपीज़ का, एक सुबह को एक शाम को, क्योंकि मुझे व्लॉग के लिए या शॉर्ट वीडियोस के लिए पोस्ट करना होता है, क्योंकि उसमें से भी तो मुझे पैसे मिलते हैं। तो उसमें से भी मुझे जितने भी मिलते हैं, उसमें से भी मुझे शॉर्ट वीडियोस के लिए भी पैसे मिलते हैं। एंड सारी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं मतलब कोलेब्रेशंस वगैरह के लिए, मैं वीडियोस पोस्ट करने के लिए मुझे मतलब ऐसे अच्छा नेटवर्क चाहिए, अच्छा इंटरनेट चाहिए, नहीं तो मैं नहीं कर सकती, स्टक हो जाता है। और वो सब वीडियोस ना अच्छी क्वालिटी के नहीं होने से नहीं अप्रूव्ड होता है। तो ये वाला एक बात था। तो बहुत बात कर ली, एक सांस में कितना सारा मैं बोल चुकी हूँ। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ किचन में, फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखो, मछली को काट लिया और यहाँ पे फ्राई भी हो रहा है। तो मैं ना इतना, ये जो 6 मछली है इसको रख दूँगी, और ये 6 को मैं आज बना लूँगी। तो इसमें मैंने क्या लिया है, मैंने 6 ग्रीन चिली, 1 टमाटर, और इसमें वही जो सनराइज़ का सोर्से पोस्तो पाउडर है वो डाली है इसमें। और मैं इसमें 1 चम्मच दही भी ऐड करूँगी, करके फिर मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। करने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। सारी मछलियों को ही फ्राई करके रख दूँगी, क्योंकि ना अभी काट रही थी ना, वो लोग थोड़ा नरम नरम हो गए हैं, मतलब थोड़ा नरम हो गए थे। पता नहीं जहाँ पे फ्रेश होम पे भी वो लोग कितना टाइम तक फ्रोज थे, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो एक बार में ही फ्राई करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद में झोल बना लेला। तो मतलब आज जैसे मैं पोस्तो वगैरह से बना रही हूँ, कभी ऐसे ही बस लाल झोल जो बनाती हूँ मैं, आप लोग रेसिपी लाल झोल का तो पता ही होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर है ही, आप लोग चेक कर सकते हो। और ये बैंगन इतना अच्छा था, एक भी बीज नहीं है, तो इस तरह के ही अच्छे लगते हैं। मतलब ये सब ना से यहाँ पे खुजली नहीं होते, नहीं तो बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है मुझे, फिर भी मैं खाती हूँ। चलिए खाना बना, मतलब वो ग्राइंड तो कर लिया, अभी मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप फ्राई हो जाने के बाद। मछलियाँ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे ना कि वो लोग ना ऐसे टूट जा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ पूरा का पूरा ही बना लेती हूँ। और ये पेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा ही बन गया है, तो इसको अभी ये हो गया है बस। तो गाइस इसी तेल में ना मैं कलौंजी ऐड करूँगी। कलौंजी ऐड कर दिया, अभी मैं इस पेस्ट को ऐड करके, तो देख सकते हो आप लोग, उसमें मसाले को ऐड कर दिया। एंड अभी उसमें ना मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया, पानी भी ऐड कर दूंगी, और नमक और हल्दी स्वाद अनुसार ऐड कर दूंगी। ये देखो, ये फाइनल गार्निशिंग के बाद में ऐसा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है। एंड और मैं ये बैगन को फ्राई करने वाली थी, नहीं किया, 2 ही हो जाता मेरे लिए, नहीं करी। इन लोगों के लिए चावल है रात का, मैं अभी यहाँ पे मेरे अभी के लिए और रात के लिए चावल बना लिया। और वहाँ पे उन लोगों का क्या बोलते हैं उसको, चिकन लीवर बॉईल हो रहा है। मैं प्रेशर कुकर में बनाना ही बेटर था, लेकिन मैं भूल गई, इसमें ही सोचा ये कढ़ाई भी धोना है तो इसी में बना लेती हूँ। और पुपाई पलंग के नीचे सो रही है, और सबसे अच्छा बच्चा है गोलू, कितना प्यारा है वो, यहाँ पर सोता रहता है दिन भर। और फुली बाहर बदमाशी कर रही है। ऑल सेट, नहा के अभी अगरबत्ती जला दूंगी भगवान के पास, फिर खाना खा लूँगी। ये जो साइकिल अगरबत्ती है ना, ये बहुत अच्छा है, इसका स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें जो ये ग्रीन कलर का जो ये इस तरह का होता है ना, यहाँ पे ग्रीन कलर का, उसका स्मेल तो बहुत अच्छी है। एंड अगरबत्तियों में सबसे मतलब बेस्ट जो है वो मुझे लगती है जेड ब्लैक, उसका स्मेल थोड़ा स्ट्रांग होता है एंड मुझे अच्छी पसंद है उसमें। उसके 3 फ्रेगरेंस अच्छे हैं।
पुपाई नो चाहिए। फूल नो। सो हो गया है अगरबत्ती जलाना। मैं ये अगरबत्ती जला के ही देती हूँ, मतलब पूजा तो नहीं करी बट अगरबत्ती जलाती हूँ शाम को और नहाने के बाद। कभी कभी तो मेरा मुझे मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि चलो कोई बात नहीं, आज ना थोड़ा रात को सोने से पहले अगरबत्ती एक जला लेती हूँ, अच्छा लगता है। अभी देखो मैं भूल भी गई थी कि फ्रिज में तो वो सब्जी है उसको गर्म करना था, उसको गर्म कर लेती हूँ। फिर थोड़ा गर्म कर लूँगी ना। बहुत टेस्टी बना था यार वो आलू मटर वाली सब्जी। इसको गर्म कर लेती हूँ। आम की चटनी भी है, बहुत कुछ है आज तो खाने की, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है पता है, मतलब मुझे ना ऐसे मतलब एक साथ में बहुत सारी चीज़ों को लेके खाना खाने बैठने में अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा रहेगा, वैसा बहुत पसंद है। तो पहले जब माँ मुझे खाना मतलब परोस के देती थी तो उस टाइम पे माँ भी वैसा करती थी। मतलब एक से आलू भाजा मुझे बहुत पसंद है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट डिश आप बोल सकते हो मुझे। मैं जब फर्स्ट टाइम विप्लव के घर पे गई थी तो वहाँ पे जाने के बाद में से उन लोगों का खाने का स्टाइल टोटली डिफरेंट है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आलू भाजा ही खा रही थी। एंड उसके जब बुआ जी के घर पे गई तो वहाँ पे उनका मतलब उन लोगों का खाना जो है वो मेरे घर पे जैसा बनता है वैसा था। तो वहाँ पे 4 दिनों के बाद में जाके मैं अच्छे से खाना खाई। उससे पहले तक तो मैं पानी, ये आलू भाजा और चावल ये सभी खा रही थी, और स्वीट्स वगैरह, क्योंकि हर किसी के घर पे जाना होता था तो ये स्वीट्स वो स्वीट्स ये सब खा के मेरे पेट भर जा रही थी। चलो मैं खाना खा लेती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं प्लेट में रेडी करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए वो आलू मटर और सोयाबीन की सब्जी। इसमें ना मैं आप लोगों को मेंशन करना भूल गई, इसमें मैंने बटर भी ऐड किया था थोड़ा सा। देखो सो ये चटनी, नींबू, ये मछली का वो और वो मछली। अब मैं कुछ देखूंगी, ये लोग यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, ये लोग घूम रहे हैं, इनको मैं खाना मेरे खाना हो जाने के बाद में देती हूँ। ये देखो गुड़िया को, वो उसको बहुत पसंद है गोदी वोदी में रहना, लेकिन चुपचाप रहता है। लेकिन अभी क्या है, अभी बहुत टाइम के बाद में छोड़ दी हूँ ना, सब लोगों को घूम रहे हैं वो लोग, तो इसीलिए सबको मतलब जल्दी जल्दी घूमने फिरने का है। मैं कीटू को लेती हूँ गोदी में, आप लोगों को दिखाती हूँ। कितनी आशु आशु कितनी आशु आशु धाले धाले हुलू की तरह 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 घूमो के तो ओ हुलू। सब लोग कहाँ कहाँ, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? उस दिन भी पूरा बर्तन वगैरह गिरा दिए थे। चलो जाओ जाओ अंदर जाओ आप लोगों के घर पे। लीजा क्या हो गुड़िया? देखो सब लोगों को। आशु चलो गुड्डू चलो जाए, चलो चलो आशु 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 नामो, नीचे नामो नीचे नामो नीचे नामो। ओ किची किची এই যে ধনিয়া পাতাগুলি খাইছো তুমি বাবা? ও বাবা ও বাবা ও বাবা ও বাবা ও বাবা কি দুষ্টু করছে তো ওরা দুজন। হাই লিজা, হাই কুতুনি। তুমি কিন্তু এগুলো সব ফেলো না। এরকম করতে থাকলে মাম্মা কি কাজ করবে না? মাম্মার কিন্তু মিটিং আছে এখন। चलो सबाई चलो। अभी चाय भी बना लिया और ये ब्रेड टोस्ट, इसके अंदर चीज़ और इसको बटर चीज़ रेड चिली सॉस एंड टोमेटो केचप के साथ में खाने वाली हूँ। सो देखिए 9:27 हो रहा है, यहाँ पे काम भी हो रहा है एंड ये लोग यहाँ पे वहाँ पे कीटू आवाज़ कर रहा है और ये लोग यहाँ पे सो रहे हैं। गोलू तो उस रूम में मस्त सो रहा है एंड मैं दिखाती हूँ मैं ये रही, मैं भी काम कर रही हूँ, ये किसी का कुछ मीट ले रही हूँ तो ये हो जाएगा और मैं ये खा रही थी। सो काम वाम ख़त्म करके फिर एक बार मैं फ्री होकर फिर आप लोगों से मिलूँगी।
सो ये लोग देखो कैसे बैठ गए हैं यहाँ पे आके। कहाँ गई? पता नहीं वो कहाँ पे। अच्छा वो यहाँ है और वो लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं चावल बना रही हूँ, गरम गरम हो जाएगा, वो बन जाएगा। मीनवाइल मैं क्या करूँगी, अभी कैट्स को खाना दूंगी। उनको खाना देने से वो दरवाज़ा बंद कर दूँगी, सेट हो जाएगा वो, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आके फिर मैं खाना खा लूँगी और ये लोगों को भी दे दूँगी। भूख भी लगे हैं बेचारे लोगों को। एंड अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ। मैं ये लेके शायद ये मेरा फर्स्ट ब्रेक है, पता है। अभी तक मैं ब्रेक नहीं ली थी। एक बार मैं चाय बनाने के लिए जब उठी थी, वो ब्रेड और चाय, तब मैं ब्रेक पे नहीं थी, तब मैं मीटिंग में ही थी, लेकिन मैं म्यूट पे थी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अभी जल्दी से मैं मतलब बहुत थकी हुई है, ये सब जगह दर्द हो रही है। और मतलब इतना काम करके करके ना थोड़ा मतलब ऐसा आँखों को रिलैक्सेशन चाहिए, रिलैक्सेशन। तो अभी कीटू भी आवाज़ करे, उसको भी भूख लग गया होगा, मैं जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें घर का काम, फिर घर के काम ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब खाना वगैरह बनाना ये सब भी, और साफ़ सुथरा तो वो मुझे अच्छी लगती है। खाना बनाना भी मुझे बहुत पसंद है। तो घर का काम, पुपाई लोगों का, किट्टू लोगों का, ऑफिस का काम, सब चीज़ें मैं इतनी अच्छी तरीके से मतलब बैलेंस करके चल पाऊँगी, मुझे मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं करी थी मुझसे। क्योंकि अभी रिसेंटली मतलब इतना कुछ हुआ है मुझे, मतलब मैं सोच नहीं पा रही थी कि मतलब कैसे मैं मैनेज करूँगी। आई वॉज वेरी वरीड, बट या अभी लाइक कर पा रही हूँ। ये भी कोई एक ब्लेसिंग होगा जिसके कारण मैं कर पा रही हूँ। एंड मुझे करना ही था, मतलब करना ही होगा, ऐसा है मुझे, मतलब करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोगों को मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा खाना, है ना। तो उसकी वजह से, और ये चीज़ अच्छा है शायद, क्योंकि वो लोगों को देने के चक्कर में मुझे कभी अगर मन भी नहीं खराब रहता है मेरा कि मुझे आज नहीं खाना है, खाने का मन नहीं होता, बट स्टिल मैं उन लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं भी खा लेती हूँ। तो ऐसा टाइप से, तो इक्वली वो लोग भी मेरा केयर कर रहे हैं एंड मैं भी उन लोगों का केयर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए बाद में मैं ना एकदम काम वाम खत्म होने के बाद एकदम गुड नाइट के टाइम पे मिलूंगी। सो गुड नाइट गाइस। एंड मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था अभी, देखो ना ये दो जगह पे फट गया है। तो यहाँ पे पुपाई सोई है, यहाँ पे गोलू सोया है, एंड यहाँ पे फूली सोई है, एंड इसमें बीच में जो जगह है, इस जगह में मैं सोने वाली हूँ। जल्दी से सो जाती हूँ, सुबह फिर उठना होगा और ये व्लॉग अपलोड भी करना है। तो चलिए गुड नाइट, लव यू, बाय।